साल 2013 में केदारनाथ में आई भीषण आपदा ने उत्तराखंड ही नहीं बल्कि पूरे भारत को झंझोर कर रख दिया। इस महाप्रलय में सैकड़ों हजारों लोग लापता हो गए, जिनका आज तक कोई पता नहीं चल पाया है। कई हजार लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे। इस महाप्रलय ने सब कुछ तहस महस कर दिया, हर तरफ तबाही छा गई। तो आइए जानते हैं क्या हुआ था उस रात को। 15 जून 2013 केदारनाथ घाटी में अचानक से मूसलाधार बारिश शुरू हो गई थी। ऐसी बारिश वहां के लोगों ने शायद पहले कभी नहीं देखी थी। 16 जून को भी बारिश जारी रही। इस दौरान केदारनाथ धाम के आसपास बनी छोटी बड़ी सभी झीलों में पानी लबालब भर चुका था। ग्लेशियर भी लगातार पिघलने लगे थे। इस दौरान केदारनाथ धाम में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ मौजूद थी। उस समय केदारनाथ घाटी में कई हजार लोग मौजूद थे। लोग बारिश बंद होने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन किसी को ये खबर नहीं थी कि 16 जून की शाम को आखिर क्या होने वाला है। हर साल की भांति इस साल भी बाबा केदारनाथ धाम के कपाट 14 मई 2013 को वही विधि विधान से बैंड बाजे के साथ खोले गए। 14 मई 2013 से 14 जून 2013 तक लगभग सब कुछ नॉर्मल था। श्रद्धालु अपनी यात्रा पूरी करके घर लौट रहे थे। कुछ श्रद्धालु दर्शन के लिए केदारनाथ धाम की ओर गमन कर रहे थे, लेकिन 15 जून से लगातार केदारनाथ धाम में भयंकर मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। पैदल रास्तों पर लोग भीगते हुए केदारनाथ धाम की ओर बढ़ रहे थे। शायद उन्हें इस आने वाली भयंकर प्रलय की कोई जानकारी नहीं थी। केदारनाथ धाम में शाम ढल चुकी थी और बारिश अभी भी जारी थी। केदारनाथ धाम के आसपास बहने वाली मंदाकिनी और सरस्वती नदी का तांडव शुरू हो गया था। मानो तबाही का वो मंजर अब शुरू ही होने वाला है। खासकर मंदाकिनी नदी की गर्जना लोगों को डराने वाली थी। मंदाकिनी अपने रौद्र रूप में आ गई थी। लोग मंदिर में दर्शन करने के लिए लाइन में खड़े हुए थे। लोग इस आने वाली भयंकर त्रासदी से पूरी तरह अनजान थे। उन्हें क्या पता था कि आज की रात सब कुछ बदलने वाला है। मंदाकिनी नदी का स्रोत केदारनाथ के पास पहाड़ पर मौजूद विशालकाय चौड़ाबाड़ी झील है, जिसमें पानी लबालब भर चुका था। केदारनाथ के आसपास के पहाड़ों पर बादल फट रहे थे। जगह जगह लैंडस्लाइड हो रही थी। अभी भी तीर्थयात्री केदारनाथ मंदिर के आसपास बने होटल व धर्मशालाओं में आराम कर रहे थे। पुजारी समेत अन्य स्थानीय लोग भी इस बात से पूरी तरह अनजान थे कि केदारनाथ धाम के लिए आज की रात भारी गुजरने वाली है। केदारनाथ धाम में रात्रि करीब 8:30 बजे पहली बार लोगों का सामना मौत के भयानक मंजर से हुआ। इस समय भयानक आवाज़ के साथ लैंडस्लाइड हुआ, जिसने आने जाने का रास्ता पूरी तरह तहस महस कर दिया। पहाड़ों से भारी मात्रा में पानी और मोटे मोटे पत्थर केदारनाथ घाटी की ओर बढ़ने लगे। वो सैलाब इतना तेज था कि जो बह गया सो बह गया, लेकिन इसमें कई लोग बाल बाल बच गए। वो जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। जिस केदारनाथ धाम में बाबा केदारनाथ के जयकारे गूंज रहे थे, वहाँ चंद पल में चीख पुकार मच गई। लोग जान बचाने के लिए होटल व धर्मशालाओं की छतों की ओर जाने लगे। कुछ लोग पहाड़ों की तरफ पलायन करने लगे। रात का वक्त था, किसी को अंदाजा भी नहीं था कि ये विनाश कितने बड़े स्तर पर होने वाला है। केदारनाथ मंदिर के आसपास बसे गांव चारों तरफ से गर्जना करती हुई नदियों से घिर चुके थे। मौत के खौफ से लोग कुछ नहीं समझ पा रहे थे। वो बस सुबह होने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि कल की सुबह इससे भी भयानक मंजर से उनका सामना होने वाला है, जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। रात भर केदारनाथ धाम की बस्ती के आसपास से गर्जना करती हुई नदियां बहती रही। लोग जान बचाने के लिए रास्ते खोजने लगे। लोग दहशत से पूरी तरह भर चुके थे, लेकिन केदारनाथ धाम में फंसे ये लोग फिर भी बारिश रुकने का इंतजार कर रहे थे। रात भर मूसलाधार बारिश होती रही। मंदिर, होटलों, धर्मशालाओं में जाग रहे लोग यही सोच रहे थे, पता नहीं कि अब क्या होने वाला है। 17 जून 2013 अचानक मंदाकिनी नदी की भयानक गर्जना के बीच चौड़ाबाड़ी नाम की झील का एक तरफ का पत्थर जोरदार आवाज़ के साथ टूटा और मानो केदारनाथ घाटी में कयामत आ गई। लोग इस भयंकर सैलाब को दूर से अपनी ओर आता देख पा रहे थे। केदारनाथ घाटी में भगदड़ मच गई। हर तरफ चीख पुकार मच गई। ताल का सारा पानी, मलबा, पत्थर, बड़ी बड़ी चट्टानों को अपने साथ लेकर तेज गति से बहता हुआ केदारनाथ बस्ती को चीरता हुआ, तहस महस करता हुआ होटल, धर्मशाला और रेस्टोरेंट को मिट्टी में मिलाता हुआ आगे बढ़ गया और पीछे छोड़ गया सैकड़ों हजारों लोगों की मौत का ऐसा मंजर जिसे देखने वाले की रूह कांप उठेगी। ये सैलाब इतनी तेज था कि इसकी चपेट में जो भी आया सो बह गया। ये सैलाब अपने साथ कई हजार सैकड़ों लोगों को बहा कर ले गया। केदारनाथ बस्ती में किस्मत से जिंदा बच गए लोगों के रिश्तेदार जो इस सैलाब में बह गए थे, इनमें से सैकड़ों लोगों का आज तक कुछ पता नहीं चल पाया है।
कुछ मिनटों में ही केदारनाथ घाटी में तबाही का मंजर बन गया था। इंसानों की लाशें जहां तहां पड़ी हुई थी। चौड़ाबाड़ी ताल से निकलने वाले इस सैलाब की चपेट में जो भी गांव आए वहां भारी तबाही मच गई। रामबाड़ा और गौरीकुंड के इलाकों में सबसे ज़्यादा जान माल का नुकसान हुआ। इस भयानक त्रासदी में केदारनाथ मंदिर बच गया, जिसके पीछे एक बहुत बड़ी चट्टान आकर रुक गई और सैलाब पत्थर के दोनों किनारों से होता हुआ आगे बढ़ गया। इस चट्टान को वर्तमान में भीमशिला के नाम से जाना जाता है। इस 5 से 10 मिनट के अंदर केदारनाथ घाटी मिट्टी में मिल चुकी थी। आंखों के सामने परिवार एक दूसरे से अलग होकर बह गए। चंद मिनटों में सैकड़ों हजारों परिवार उजड़ गए। ये सैलाब का तांडव देखकर लोग कुछ नहीं समझ पा रहे थे। बारिश अभी भी नहीं रुकी थी। किस्मत से केदारनाथ घाटी में अभी भी कुछ लोग जिंदा थे, जो बारिश के रुकने का इंतजार कर रहे थे। उनके पास न तो खाने को खाना था और न रहने को सुरक्षित ठिकाना। 17 जून 2013 की सुबह जो सैलाब आया उसने पूरी केदारनाथ घाटी की तस्वीर बदल कर रख दी। 18 जून की सुबह मौसम थोड़ा साफ हुआ, बारिश धीरे हो चुकी थी। वहीं दूसरी ओर बात करें तो निचले इलाकों में भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ। रामबाड़ा केदारनाथ धाम के यात्रा मार्ग पर पड़ने वाला मुख्य पड़ाव था, जो पूरी तरह नष्ट हो चुका था। गौरीकुंड में भी भयंकर तबाही मची। रुद्रप्रयाग जिले में दर्जनों घर, होटल, रेस्टोरेंट पानी के सैलाब में बह गए। ऋषिकेश में मौजूद लक्ष्मण झूला को गंगा जी छूने को आतुर थी। ये एक महाप्रलय थी जिसने चंद मिनटों में सैकड़ों हजारों परिवार को उजाड़ दिया। गौरीकुंड में पार्किंग में मौजूद हजारों गाड़ियां ताश के पत्तों की तरह पानी के सैलाब में बह गई। वहीं दूसरी ओर देहरादून में प्रशासन को और शासन को इसका अंदाजा भी नहीं था कि ये तबाही कितने बड़े स्तर पर हो चुकी है। 18 तारीख की रात तक ना राज्य सरकार को इसकी गंभीरता का पता था, ना केंद्र सरकार को इसकी गंभीरता का पता था, ना मीडिया को इसकी गंभीरता का पता था, ना देश को इसकी गंभीरता का पता था। केदारनाथ घाटी में 16 जून और 17 जून को भयानक तबाही मची। 18 जून को पहली बार सेना का एक हेलीकॉप्टर हवाई सर्वे करने के लिए आया, जिसमें उन्हें पता चला कि एक भयंकर प्रलय है। रामबाड़ा तो मानो पूरी तरह गायब ही हो चुका था। केदारनाथ घाटी का जब हेलीकॉप्टर से व्यू देखा गया तो प्रशासनिक अधिकारी भी सन्न रह गए। वो समझ चुके थे कि एक साधारण आपदा नहीं है, ये एक महाप्रलय है जिसमें हजारों लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। लेकिन 18 जून को भी किसी भी तरह की राहत सामग्री केदारनाथ घाटी में नहीं पहुंचाई जा सकी। तारीख को पहला हेलीकॉप्टर सेना का उड़ा था, लेकिन 19 तारीख को आपने विधिवत बचाव कार्य शुरू किया, जबकि घटना 16 तारीख सुबह 7 बजे। 19 तारीख को रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। 3 दिन लोग इस भयंकर प्रलय से जूझते रहे। लोग केदारनाथ घाटी में जहां तहां फंसे हुए थे, भूख से मर रहे थे। तीर्थ यात्रियों के शरीर मलबे में दबे पड़े थे। रेस्क्यू ऑपरेशन में इंडियन आर्मी, ITBP, अर्धसैनिक बल, एयरफोर्स, स्थानीय पुलिस ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जाने लगा। हेलीकॉप्टर के जरिए जहां तहां लोग फंसे हुए थे उन्हें खाने पीने की सामग्री पहुंचानी शुरू की गई। सेना का सिर्फ एक ही मकसद था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा सके। हेलीकॉप्टर के जरिए लोगों को केदारनाथ धाम से सुरक्षित स्थान पर ले जाना शुरू किया गया। केदारनाथ में हुई इस तबाही की खबर से पूरा देश सन्न रह गया। सैटेलाइट से जो तस्वीर केदारनाथ की पहली बार जारी की गई वह पूरी तरह डराने वाली थी। जहां पहले पूरी आबाद बस्ती हुआ करती थी, वहां सिर्फ मलबे का नज़ारा देखने के लिए मिल रहा था। 5 से 10 मिनट के इस सैलाब ने पूरी केदार घाटी को नष्ट कर दिया। बताया जाता है कि इस प्रलय में 12,000 से ज़्यादा लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी, लेकिन सरकारी आंकड़ा सिर्फ 4,000 लोगों की मौत की गवाही दे रहा था। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि एक महाप्रलय थी जिसमें कई हजार लोग अपनी जान गंवा चुके थे। केदारनाथ घाटी में आई इस महाप्रलय की एक मुख्य वजह धारा देवी मंदिर को जलमग्न किया जाना भी बताया जाता है। देवी जलमग्न हुई उसी दिन, धारी देवी जलमग्न हुई और इधर केदारनाथ में जल प्रलय आया, जो ऐसा जल प्रलय आया जो हजारों जिंदगियों को लील गया, जो एक विनाश की लीला करता हुआ चला गया। धारा देवी मंदिर पर एक विशालकाय जल बांध का निर्माण किया जा रहा था। जैसे ही धारा देवी मंदिर को जलमग्न किया गया, उधर 16 जून को केदारनाथ में महाप्रलय शुरू हो गई। सेना ने अपना काम बेखूब किया। लोगों की जान बचाने के लिए भारतीय वायुसेना ने दिन रात रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया, लेकिन इस महाप्रलय में चंद लोग ही जिंदा बच पाए। केदारनाथ में आई इस आपदा में सरकारी आंकड़ों के हिसाब से 4200 से ज़्यादा गाँव पूरी तरह संपर्क से टूट गए।
करीब 1300 हेक्टेयर कृषि भूमि जल प्रलय की भेंट चढ़ गई। सेना और अर्धसैनिक बल ने 1.25 लाख लोगों को गांव-गांव से रेस्क्यू किया। 30,000 लोगों की जान स्थानीय पुलिस ने बचाई। स्थानीय लोग भी जगह जगह मारे गए। 11,000 से ज़्यादा मवेशी जल में बह गए, जिसमें जंगली घोड़े, खच्चर, अन्य जंगली जानवर भी शामिल थे। 100 से ज़्यादा छोटे व बड़े होटल पानी की भेंट चढ़ गए। ये उत्तराखंड ही नहीं बल्कि पूरे भारत की सबसे महान जल प्रलय थी। इस महाप्रलय में कई सैकड़ों हजारों लोग जल की भेंट चढ़ गए, जिनका आज तक कुछ पता नहीं चल पाया है। केदारनाथ धाम में आई इस भयंकर त्रासदी का एक कारण वहां होने वाला अव्यवस्थित विकास भी था। शायद प्रकृति को यह पसंद नहीं आया। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। जय बाबा केदारनाथ।